मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम 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 पवित्र आत्मा हूँ। विश्व में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी देन भारत से ही विश्व को मिली है। जिस योग की प्राप्ति के लिए कई विदेशी भारत में आए और कुछ विद्वानों ने तो विदेशों में जाकर इसका प्रचार भी किया है, लेकिन आज योग के नाम पर किए जाने वाले अभ्यास यथार्थ हैं ही नहीं, जिसका मूल कारण है कि कोई भी मनुष्य को योग नहीं सिखला सकता है। लेकिन कृष्ण उपासकों ने कृष्ण को योगेश्वर बता दिया है। जबकि कृष्ण की पूजा हमेशा बाल रूप में होती है, तो छोटा बच्चा योग कैसे सिखलाएगा? जब तक नौजवान ना हो तब तक योग सिखलाने की बात कहां से आएगी? और उनके योगेश्वर होने की कोई पहचान भी शास्त्रों में नहीं है। मंदिरों में यादगार मूर्ति हमेशा बाल कृष्ण को ही दिखाते हैं और राम को हमेशा बड़े रूप में दिखाते हैं। योग की असली परिभाषा तो वही बता सकता है जिसने योग में संपूर्ण सिद्धि प्राप्त की हो, जिनको शास्त्रों में योगेश्वर कहा है, जिनकी यादगार मूर्ति अथवा चित्र सदैव ध्यान मग्न, निराकारी और नेत्र सदा अर्धोन्मिलित चढ़े हुए दिखाए गए हैं, जिनके नाम से ही भारत का प्राचीन राजयोग जाना जाता है। गीता के चौथे अध्याय के 29वें श्लोक में ही बताया है, दैहिक श्वास रोकने, ग्रहण करने या नियंत्रित करने का तात्पर्य अपने अंदर के शुद्ध और अशुद्ध संकल्पों से है। प्राण है शुद्ध संकल्प और अपान है अशुद्ध ग्लानि के संकल्प, उन्हें त्याग देना चाहिए। अशुद्ध संकल्प अर्थात नेगेटिव एनर्जी निकलना है और शुद्ध संकल्प अर्थात पॉजिटिविटी को ग्रहण करना है। वास्तव में दोनों को ही नियंत्रित करने वाला ही योगी है, जो गीता के 6वें अध्याय के 2 श्लोक में ही बोला है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, अर्थात जिसने सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्याग नहीं किया वह योगी नहीं होता। परंतु मनुष्यों ने इसका गलत अर्थ लगा लिया। वे कुंभक चढ़ाकर श्वास प्रश्वास की क्रिया को रोककर घंटों नील अवस्था में बैठ जाते हैं। भगवान ने तो गीता ज्ञान द्वारा अर्जुन को मन को नियंत्रित करना सिखाया, कोई दैहिक आसन नहीं। गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में आया है, आसन शयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, अर्थात निस्संदेह है महाबाहु, वैराग्य और योगाभ्यास से तीव्र धावी चंचल मन वश में आता है, तभी हमें वह मनोबल की पावर प्राप्त हो सकती है जो सिर्फ एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर कार्य करती है। इस मनोबल की पावर के उदाहरण हिस्ट्री में भी मौजूद हैं कि बाबर जैसे सिपाही मनोबल की पावर से एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन गए।
विष्णुगुप्त जैसे साधारण बालक, आचार्य चाणक्य जैसे असाधारण विद्वान बन गए। संपूर्ण भारत को जीतने वाला अकबर महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाया। सिर्फ पुरुष ही नहीं, अनेक वीरांगनाएं भी हैं। आज यह सबसे बड़ी मनोबल की पावर क्षीण होती जा रही है, जिसका प्रमाण है 500 वर्ष पहले जिस तलवार से महाराणा प्रताप युद्ध किया करते थे, आज के मनुष्य उसे उठा भी नहीं सकते हैं। आज किसी का मन नियंत्रण में नहीं है, इसलिए जो भी यौगिक क्रियाएं सिखाई जा रही हैं, उनमें आँखों को बंद कर तत्पश्चात योगाभ्यास कराया जाता है। परंतु आंखें बंद करके याद करने का ज्ञान भगवान ने नहीं दिया। गीता के 6वें अध्याय के 13वें श्लोक में एक शब्द आया है, संप्रेक्ष्य, अर्थात संपूर्ण खुली आँखों द्वारा योग लगाए। जैसे मीरा ने कृष्ण को याद किया, आंखें खुली होती हैं और बुद्धि से याद करती हैं। देश विदेश में जो विभिन्न प्रकार के योग सिखाए जा रहे हैं, वह सीखने के लिए समय, स्थान, वातावरण आदि निर्धारित किया जाता है, परंतु जो वास्तविक योग है, उसे सीखने के लिए कोई प्रकार का बंधन नहीं। अगर प्रत्येक कर्म हम भगवान की याद में रहकर करेंगे, तो कर्मों में कुशलता आती है, जिसके लिए गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में बोला है, योगः कर्मसु कौशलम। गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्म संन्यास से कर्मयोग को विशेष अच्छा बताया है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, अर्थात कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद विशेष अच्छी है। किंतु साधु संतों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्मों से ही संन्यास करना सिखाया। आत्मा और शरीर को पीड़ा देने वाले दुखदायी दैहिक तप, अर्थात देह को तपाने वाला तामसी तप सिखाने लगे, जिससे भगवान को तो प्राप्त कर नहीं सके और खुद ही शिवोहम कहलाने लगे। लेकिन भगवान की याद के लिए भगवान की यथार्थ पहचान जरूरी है, जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। गीता के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में ही बताया है, स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, अर्थात भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। शास्त्रों में निर्गुण और सगुण दो प्रकार से बताया है। निर्गुण अर्थात निराकार, जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता है, अचिंत्य हैं। गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में ही बोला है, क्लेशोऽधिक तरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते, अर्थात अव्यक्त निराकार में आसक्त योगियों के लिए कठिनाई अधिक होती है, क्योंकि निराकारी गति दुख पूर्वक ही प्राप्त होती है। इसलिए निराकार शिव साकार शरीर का आधार लेते हैं। गीता के 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में ही बोला है, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, अर्थात मैं अपनी शरीर रूपी प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। निराकार भगवान जब साकार शरीर में प्रवेश करें, जिनको सभी धर्म पिता मानते हैं, तभी उनसे संबंध जोड़े जा सकते हैं। गीता के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में ही बोला है, मध्योगम आश्रिता, अर्थात मेरे द्वारा सर्व संबंधों की शरण लें। एक शिवलिंग ही ऐसी मूर्ति है जिसके सामने जाकर कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। शिवलिंग कोई निराकार का प्रतीक नहीं, अपितु शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, वो ही पुरुषार्थ करके निराकारी बन जाता है। सभी शरीरधारियों के बीच में एक ही पुरुषोत्तम बनता है। गीता में ही बोला है, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, जो यत्न करके भगवान शिव समान ही बन जाता है। इसलिए ही शिव शंकर कहे जाते हैं और यादगार पूज्य मूर्ति को शिवलिंग कहा जाता है। इसलिए शिवलिंग को गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्ति भी बोला है। ये प्रतीकात्मक यादगार है।
वास्तव में नागबलाएं धारण करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति होता नहीं है। ये पुरुषोत्तम संगमयुग की बात है, जिस युग में भगवान आते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग आदि के समय की बात है। इस पुरुषोत्तम संगम युग के भगवान के चरित्र ही मंदिरों में मूर्ति या शास्त्रों में कथाओं के रूप में बताए हैं, लेकिन इन प्रतीकात्मक यादगारों को ही संसारी यथार्थ समझ लेते हैं। जबकि गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोला है, मानुषीं तनुमाश्रितम, अर्थात भगवान साधारण मनुष्य तन में ही आते हैं और आकर सत्य ज्ञान देते हैं। ज्ञान तो अनेक मनुष्यों ने भी दिया है, पर राजयोग का ज्ञान सिर्फ भगवान ही देते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 2 श्लोक में भारत के प्राचीन सहज राजयोग की सटीक परिभाषा वर्णित है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, सर्वोत्तम ज्ञान है। इस राजयोग की शक्ति के आधार पर ही राजाओं ने राजाई की। इसी शक्ति के आधार पर रानियों ने अपनी पवित्रता को भी क्षीण नहीं होने दिया। पवित्रता के आधार पर बड़े बड़े योद्धाओं को मात दी, लेकिन इस योग की शक्ति क्षीण होने के कारण राजाओं के राज की जगह प्रजातंत्र शासन आ गया। जो भारत सोने की चिड़िया माना जाता था, वही भारत आज पैसों का मोहताज बन गया है। नारियां अपनी पवित्रता की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। आज सबला नारी अबला बन गई है। आज कोरोना की महामारी से देश ही नहीं, सारे विश्व के ऊपर भय, शोक और अशांति के बादल छा गए हैं। जबकि गीता के 2 अध्याय के 40वें श्लोक में बोला है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात इस आत्मा रूपी धारणा का थोड़ा सा प्रयास भी महान भय से रक्षा करता है। यही पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, जिस समय हम अपनी आत्मा में सत्य ज्ञान और यथार्थ योग के द्वारा राजयोग की शक्ति भर सकते हैं। गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक में भी है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्योंकि वास्तव में हम देह नहीं, एक आत्मा है। ये देह तो एक वस्त्र के समान विनाशी है, आत्मा तो सदाकार अविनाशी है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है, आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है, जो भ्रिकुटी के मध्य में निवास करती है। इसलिए गीता के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में आया है, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, अर्थात भ्रुकुटी के मध्य प्राण रूप आत्मा को स्थिर कर साकार में आए निराकार शिव ज्योति को याद करना है। क्योंकि निर्गुण और सगुण दोनों का मेल ही यथार्थ रूप है, जिनको शास्त्रों में बाबा कहा है। उनके प्रैक्टिकल स्वरूप को जानकर अव्यभिचारी भाव से याद करने पर ही हमारे अंदर राजयोग की शक्ति आती है। क्योंकि प्रतीकात्मक यादगारों को याद करने से प्राप्ति नहीं होती है, जिनकी प्रैक्टिकल पहचान के प्रमाण भी मौजूद हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में भी है। कलियुग के अंत में कलंकीधर अवतार लेकर कलियुग का अंत करते हैं, जिनको अन्य धर्मों में आदिदेव आदम एडम आदिनाथ को सृष्टि के रचिता के रूप में बताया है। और कई भविष्य वक्ताओं ने भी भविष्यवाणी की है, जिनकी भविष्यवाणियां आज तक सही साबित हुई। कल की पुराण, स्वतंत्रता के बाद भारत में एक ऐसे महापुरुष का उदय होगा जो वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा। वह आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करेगा।
आत्मज्ञान उसकी देन होगी। उसकी वेशभूषा साधारण होगी। उसका स्वास्थ्य बालकों जैसा, योद्धाओं की तरह साहसी, अश्विनी कुमारों की तरह वीर युवा व सुंदर, शास्त्रों का प्रकांड पंडित व मानवतावादी होगा। उसका पिता ही उसे योग साधना की ओर प्रेरित करेगा। 24 वर्ष की आयु में वह योग की उच्च भूमिका में प्रवेश करेगा, अर्थात जन्माष्टमी के दिन, तारीख 15 अगस्त 1998। एंडरसन, अमेरिका। अरब राष्ट्रों सहित मुस्लिम बहुल राज्यों में आपसी क्रांतियां और भीषण रक्तपात होंगे। इस बीच भारतवर्ष में जन्मे महापुरुष का प्रभाव व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा। वह एक मानवीय संविधान का निर्माण करेगा, जिससे सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडे की रूपरेखा होगी। ग्रेरार्ड क्राइसे, हॉलैंड। भारत देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो विश्व कल्याण की योजनाएं बनाएगा। जूल बर्न। संसार के सबसे समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है। वह सारी दुनिया को बदल देगा। उसकी आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में छा जाएगी। एक ओर संघर्ष होंगे, दूसरी ओर एक नई धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी जो आत्मा और परमात्मा के नए नए रहस्य को प्रकट करेगी। वह महापुरुष 1962 से पूर्व जन्म ले चुका है। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और धीरे धीरे सारे विश्व में अपना प्रभाव जमा लेंगे। असंभव दिखने वाले कार्य को भी वे लोग उस महापुरुष की कृपा से बड़ी सरलता से संपन्न करेंगे। प्रोफेसर कीरो। भारत का अभ्युदय एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो जाएगा, पर उसके लिए उसे बहुत कठोर संघर्ष करने पड़ेंगे। देखने में यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक होगी, पर इस देश में एक फरिश्ता आएगा जो हजारों छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति भर देगा कि वे लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की मान्यता मिथ्या सिद्ध कर देंगे। गोपीनाथ शास्त्री। अवतारी महापुरुष द्वारा जबरदस्त वैचारिक क्रांति होगी, जिसके फलस्वरूप शिक्षण पद्धति बदल जाएगी और ऐसी शिक्षा का आविष्कार होगा जो व्यक्ति को जीवन जीने की कला प्रदान करेगी, जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल पेट भरने तक ही सीमित है। कथित आत्मज्ञानहीन बुद्धिजीवियों से लोगों की घृणा होगी और भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र, यंत्र विद्या, खनिज धातु, चुंबक विद्या आदि के नए क्षेत्र की ओर विज्ञान का विस्तार होगा, जिसका नेतृत्व भारतवर्ष का एक ऐसा धार्मिक संगठन करेगा जिसका मार्गदर्शक स्वयं भगवान होगा। धार्मिक आश्रम जन जागृति के केंद्र बनकर कार्य करेंगे। मिशेल दी नास्त्रेदमस। सन 1555 शतक 10 श्लोक 96। वो महापुरुष ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ होगा। न्यू जर्सी, अमेरिका की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में लिखा है, मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वो दिव्य पुरुष दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। उत्तरी भारत का वह पवित्र स्थल जहाँ एक प्रचंड पुरुषार्थ संत अपनी सतत साधना में संलग्न रहकर ऐसे दिव्य आध्यात्मिक प्रवाह विकीर्ण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक स्थल हैं, परंतु कपिल मुनि द्वारा बसाए कंपिल नगरी ही एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिसके लिए कहा जाता है, कंपिल सदृशम तीर्थ नास्ति भूमंडले क्वचित, अर्थात कंपिल के समान भूमंडल पर और कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि कंपिल से ही भगवान के द्वारा सर्व शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के माध्यम से सहज राजयोग की शिक्षा का प्रसार हो रहा है। इसलिए कंपिल आध्यात्मिकता का केंद्र भी है। ओम शांति। अभी भी आपने जो वीडियो देखा उसमें मुख्य पॉइंट यही है
कि हमें भगवान को पहचान कर याद करना है, तो ही हम संपूर्ण आत्मिक स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, है ना। वही राजयोग की परिभाषा है। अपने को आत्मा समझकर, आत्मा पे कंसंट्रेट कर कर हम भगवान को उनकी एक्यूरेट पहचान लेने के बाद जहां वो है वहां याद करे उनके मुकर्रर रथ में जो है शंकर। ठीक है। संपूर्ण सुख शांति की प्राप्ति तो केवल सहज राजयोग द्वारा ही हो सकती है। राजयोग का अर्थ है राजाओं का राजा बनाने वाला योग या रहस्य भरा योग। मनुष्यात्माएं कई जन्मों से देहाभिमान के दलदल में फंसकर विनाशी देहधारियों से योग लगाती आई हैं, किंतु जैसे तांबे वाले दो तारों को जोड़ने से उसमें बिजली प्रवाहित होती है, परंतु देहभान की रबड़ चढ़े हुए तांबे के तारों से बिजली का करंट नहीं लगता। उसी प्रकार देहाभिमानी देहधारियों से संबंध रखने पर अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमपिता परमात्मा शिव तो इसे योग भी नहीं अपितु सरल शब्द में याद कहते हैं। याद करना एक हार्दिक, स्वाभाविक, सरल एवं निरंतर प्रक्रिया है, जबकि योग से किसी विशेष प्रयास का बोध होता है। जैसे परमपिता परमात्मा शरीर में रहते हुए भी उसके भान से न्यारे हैं, अर्थात विदेही रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी स्वयं को अविनाशी आत्मा, न कि प्रकृति के 5 तत्वों से बना देह समझकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा को याद करना है। हमारी दृष्टि में शिव बाबा रहना चाहिए, मात्र शव अर्थात देह नहीं। अतः भगवान को ना तो सिर्फ साकार रूप में, ना तो सिर्फ निराकार रूप में, बल्कि भली भांति पहचान कर साकार अर्जुन आदम शरीर में प्रविष्ट निराकार को याद करना है। यही है सच्चा राजयोग। तुम अपने माता पिता को याद करो, मन उनके बारे में सोचे, बुद्धि उनको देखे। अब तुम उनसे बात करो, उनका जवाब सुनो, उनके प्यार और दुआओं को महसूस करो। जैसे मैं उनसे सामने बात कर रही हूँ। मन संकल्प करे, बुद्धि उसका चित्र निर्माण करे और तुम उसको अनुभव करो। यही योग का पहला कदम है। मतलब पहले थॉट क्रिएट करना, उसको विजुअलाइज करना, फिर एक्सपीरियंस होगा। मैं सोचती थी मेडिटेशन मतलब कोई थॉट ही नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझसे कभी हुआ ही नहीं। बच्चे, जैसे तुम अपने माता पिता को याद कर रही थी, वैसे ही मुझे अपने परम पिता को याद करना है ना? इस समझ से याद करो। इसीलिए ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा जाता है। ज्ञान मतलब समझ। बच्चे, तुम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से मेरे समीप आकर बैठो। शक्तियों से खुद को भरपूर करो। और हाँ बच्चे, मुझे याद करने के लिए आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। आज तक तो आपकी पूजा आंखें बंद करके की थी, लेकिन सबको याद तो हम खुली आंखों से ही करते हैं, तो आपको भी कर सकती हूँ। हाँ बच्चे, याद सिर्फ बैठकर नहीं, चलते फिरते कर्म करते याद करो। सहज और नेचुरल याद। ठीक है। तो अभी अभी आपने जो वीडियो देखा है ना, तो उस वीडियो में आपको ये पता चला ना, राइट, कि जब तक हम थॉट नहीं करेंगे, विजुअलाइज नहीं करेंगे उस थॉट के आधार पर, है ना, जैसे जो आत्मा थी इस वीडियो में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले सोच की अपने माँ बाप की और उनका चित्र उनके सामने आया। वैसे ही जब भगवान के बारे में सोचते हैं, तो अगर उनका वो भगवान कहाँ है, वो चित्र नहीं आता है, वो शरीर नहीं आता है सामने, है ना, तो फिर हम उनसे जुड़ कैसे पाएंगे? सो थॉट
फिर विजुअलाइज करना और फिर हमें उनका अनुभव करना के लिए, है ना। अभी तक जिस विधि से याद कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो समझने की कोशिश करें।